नीतीश जी भी रिटायर होने जा रहे हैं, बाकी लोग भी रिटायर करिए, उनको नौजवानों की सरकार बनाइए, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। और रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। छोड़ दीजिए मैदान, जाने दीजिए, आपने लोकसभा भी लड़ लिया, विधानसभा भी लड़ लिया, सब कुछ लड़ लिया, अब तो भगवान का नाम लेने का समय है। अब तो भगवान भगवान करिए और इस गरीब दास को चुन करके असेंबली जाने दीजिए। खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भरम में मत आइएगा। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं, तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा लेकर के राहुल गांधी खड़ा है। अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, खुद ही हो जाना चाहिए था। अगर खुद नहीं हो रहे हैं तो मोहब्बत से आप उनसे कह दीजिए कि सर अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। मैं तो सोच रहा था कि अवधेश बाबू आएंगे और इस बेटे को आशीर्वाद देंगे, लेकिन हमने कल भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और आज आपके बेटे की तरह है गरीब दास, आपका अपना भाई है और उस भाई के लिए आज सुबह सुबह आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हमने और अखिलेश भाई ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले बछवाड़ा से शुरुआत की है। आज यहां नंदकिशोर जी बैठे हैं, बेगूसराय और उसके आसपास के तमाम जिम्मेदार महागठबंधन के साथी यहां पर बैठे हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बछवाड़ा वालों, ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। एक तरफ आपके मंत्री हैं, सुरेंद्र मेहता जी नाम है ना उनका, बिहार के खेल मंत्री हैं, उम्र है 66 साल, जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके हिसाब से उनकी उम्र है 66 साल। अरे भाई, खेल मंत्री तो किसी नौजवान आदमी को बनाना चाहिए, सीनियर सिटीजन को खेल मंत्री बनाने का क्या फायदा। और एक तरफ एक साहब हैं जो 75 साल के हैं, 76 साल के हैं, एक साहब 66 साल के हैं और एक तरफ 31 साल का एक नौजवान है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया बछवाड़ा है और इस नया बछवाड़ा में एक आपके बीच में आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। मैं आपको यह कहने आया हूं कि गरीब दास, सोचिए जिस शख्स के नाम में ही गरीब हो, वो आम जनता और गरीब लोगों के लिए कितना काम करेगा। एक तरफ अमीर मंत्री हैं और एक तरफ हमारा सीधा साधा एक खानदानी परिवार का बेटा आपका प्रत्याशी है, जो नौजवान है, जो युवा है। जब वो रात को सोते रहते हैं तब सुबह सुबह उठ करके गरीबदास आपके मुद्दों पर लड़ता रहता है। और गरीबदास की छलांग सिर्फ एक विधानसभा तक नहीं है, आप गरीबदास की ताकत को समझिए कि गरीबदास भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसकी उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है, सिर्फ पटना तक नहीं है, दिल्ली में बैठी लीडरशिप भी गरीबदास को उसी तरह से सम्मान देती है। इसीलिए मुझसे राहुल गांधी जी ने मुझसे और अखिलेश जी से कहा, उधर केसी वेणुगोपाल जी ने भी एयरपोर्ट में हम लोगों से कहा कि जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि गरीबदास किसी भी तरह से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचे,
क्योंकि सरकार बदलने जा रही है। इसलिए किसी गफलत में मत आइएगा, बिहार वालों किसी मुगालते में मत आइएगा। और खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भरम में मत आइएगा। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा लेकर के राहुल गांधी खड़ा है। एक तरफ नफरत की बात करने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए सिर्फ एक नारा लगाते हुए एक नेता खड़ा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं तो सियासत में बाद में आया, पहले मेरा आपका शायरी का भी रिश्ता है। जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे तो मैं उनके साथ चल रहा था। मुझसे मीडिया के साथी पूछते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो इस दौर का गांधी जो आपके मुद्दों पर लगातार लड़ रहा है और इस देश के हाकिम से यानी नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिलाकर के संसद से सड़क तक इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो आवाज़ें बुलंद बोल रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उस नेता ने आपके इस बेटे को अपना सिंबल देकर के बछवाड़ा में आपके बीच में भेजा है कि आप इसे जिता करके असेंबली पहुंचाइए। गरीबदास आपका बेटा है, जांचा परखा है। सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है, सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है। आप अगर इसको फेसबुक पर भी टैग करोगे तो वहां भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपके मुद्दों पे वहां भी रिप्लाई करेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। बाकी नेताओं की उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, खुद ही हो जाना चाहिए था। अगर खुद नहीं हो रहे हैं तो मोहब्बत से आप उनसे कह दीजिए कि सर अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। मैं तो सोच रहा था कि अवधेश बाबू आएंगे और इस बेटे को आशीर्वाद देंगे। मैं तो उनसे भी अपील करूंगा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, गरीबदास को बेटा समझ करके आशीर्वाद दीजिए, छोड़ दीजिए मैदान, जाने दीजिए। आपने लोकसभा भी लड़ लिया, विधानसभा भी लड़ लिया, सब कुछ लड़ लिया, अब तो भगवान का नाम लेने का समय है। अब तो भगवान भगवान करिए और इस गरीबदास को चुन करके असेंबली जाने दीजिए। और यहाँ की जनता से भी अपील करूंगा साथियों, और मंच पे बैठे हुए महागठबंधन के बाकी दलों के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि गरीबदास को ये सोच के जिता करके असेंबली पहुंचाइए कि एक बेटा पढ़ा लिखा युवा जिसको राजनीति की समझ भी है, जो यूथ कांग्रेस में आपकी स्टेट में अगुवाई भी कर रहा है, जो आपके मुद्दों पर पटना से लेकर के दिल्ली तक सड़क पर लड़ता रहता है। मैंने दिल्ली पे जंतर मंतर के प्रदर्शनों में पुलिस की लाठियां खाते हुए देखा है गरीबदास को। मैं इस भाई के संघर्ष को न सिर्फ सलाम करने आया हूं बल्कि आपसे यह कहने आया हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के गरीबदास के साथ खड़ा है। कहीं कोई आपस में बंटवारा नहीं है। कोई अगर एक प्रत्याशी ये कह रहा है कि नहीं हम महागठबंधन से अलग लीक लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आपको भी अपने वोट की ताकत से उसे जवाब देकर के कहना है कि नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नीतीश जी भी रिटायर होने जा रहे हैं, बाकी लोग भी रिटायर करिए, उनको नौजवानों की सरकार बनाइए, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और बछवाड़ा में गरीबदास को विधायक बनाइए। आप विधायक बना करके असेंबली पहुंचा दीजिए। क्या पता अखिलेश बाबू का और बाकी नेताओं का आशीर्वाद हो तो पार्टी इसको कहीं और ऊपर पहुंचा दे, क्योंकि गरीबदास की उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है,
ये बहुत मजबूत घोड़ा है, इस पे दांव लगाओगे तो ये पूरे बछवाड़ा को विकास की राह पर लेकर के सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। नौजवानों के लिए, माओ बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर समाज के लिए, हर समाज की बात करने वाला एक ऐसा नेता आपको मिलेगा साथियों। और इसकी जमानत मैं लेता हूं। और एक चीज की गारंटी मैं अपने समाज के लोगों से भी अपील करते हुए, मुझे पता चला है कि आप लोगों को ज्यादा शौक रहता है इधर उधर भागने का, तो मेरी आपसे एक अपील है। मैं दिल्ली से चल करके आपके बीच में आया हूं। आपने देखा है कि चाहे शायरी हो, चाहे संसद का प्लेटफॉर्म हो, मैं आपके मुद्दों पर बिना डरे बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। और आपकी दुआओं का सदका है कि राहुल गांधी जी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भेजा कि जाओ इमरान और वहां खड़े होकर के अपने समाज के मुद्दों पर लड़ो। तो मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पर दबाएंगे तो सिर्फ गरीबदास को नहीं जिताएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी को भी जिताएंगे, अखिलेश बाबू को भी जिताएंगे, तेजस्वी यादव को भी जिताएंगे, साहनी जी को भी जिताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप उस राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे जो मोहब्बत का मसीहा है। आप सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप इसको जिताइए। ये पटना की असेंबली में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेगा और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। विधायक जिताइए, सांसद साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? एक के साथ एक फ्री, ये आपने स्कीम सुनी है ना, लेकिन यहां एक के साथ दो फ्री हैं। दो सांसद हैं, एक अखिलेश बाबू और एक इमरान प्रतापगढ़ी। जिन मुद्दों पर ये यहां देश की, बिहार की असेंबली में लड़ेगा भाई हमारा, उन्हीं मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट में बछवाड़ा का नाम लेकर के यहां के मुद्दों पर आवाज उठाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो दोस्तों, जहां इस भाई का फंड कम पड़ने लगेगा बछवाड़ा के विकास के लिए, अखिलेश बाबू का खजाना बहुत मजबूत है और इनका फंड बहुत मजबूत है। हम लोग हाथ पकड़ करके अखिलेश भाई से भी बछवाड़ा के लिए फंड छीन करके लाएंगे आपके लिए, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अपना एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, कतारों में लगिए, जाइए और मेरे आने को मायूस मत करिएगा। मैं अगर, हाँ चाय वाला भी सुनाएंगे, बिना उसके तो काम ही नहीं पूरा। देखिए अखिलेश भाई का आदेश है कि वो चाय वाला सुना दीजिए। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं जानता था कि यहां चाय पीने को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे प्रत्याशी का नाम ही गरीब है। लेकिन ये गरीब नाम है, दिल का इतना अमीर हमारा भाई है कि गरीबों के मुद्दों पर लड़ने के लिए ही इनके पिता ने शायद इनका नाम गरीबदास रखा है। आपको उस नाम की भी लाज बचानी है। आप जब गरीबदास को पुकारेंगे कि मेरा भाई गरीबदास, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, ये आपका भाई है। इसलिए चाय वाली कविता सुनाने का हुक्म दिया जा रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं बछवाड़ा में खड़ा हूं और आपके अंदर वही जोश। उधर जब पीछे तक साथी हैं, पूरा देश आज की जनसभा देख रहा है यहां से वहां तक, कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। और सिर्फ चाय वाला ही नहीं बेच रहा है, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कई 100 एकड़ जमीनें कौड़ी के भाव में अडानी को दे दी हैं। 1 रुपए एकड़,
1 रुपए एकड़ के हिसाब से बिहार की सरकार ने आपकी जमीन, जिसमें आप धान उगाते हैं, जिसमें आप गेहूं उगाते हैं, जिसमें आप मक्का उगाते हैं, वो जमीन 1 रुपए एकड़ में सरकार ने किसको दे दी? अडानी को दे दी, मोदी जी के दोस्त को। तो इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां से वहां तक उठाइए अपना एक एक हाथ और दिलाइए भरोसा, दिलाइए भरोसा कि आपका एक एक वोट जब घर से निकलेगा तो वो गरीब दास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। 2 नंबर ईवीएम में 2 नंबर पर हाथ का पंजा है, जहां लिखा होगा गरीब दास। घर से बाहर निकलिए, अपने इस बेटे को जिताइए। और आज से ये चुनाव सिर्फ गरीब दास का चुनाव नहीं है, आज से यह चुनाव आपका है। आज से यह चुनाव गरीबदास बन के लड़िए, आज से यह चुनाव अखिलेश सिंह बन के लड़िए, आज से यह चुनाव तेजस्वी यादव बन के लड़िए, आज से यह चुनाव आईपी गुप्ता बन के लड़िए, आज से यह चुनाव मुकेश साहनी बन के लड़िए, आज से यह चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी बन के लड़िए। आपके फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं, आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर हैं, आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, आज से इस बेटे के लिए आपको यह चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। यह चुनाव आपका है, इस भाई को जिताइए। आज पहली बार हम लोग आए हैं, आखिरी बार नहीं आए हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर आएंगे आपके बीच में, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। पूरी लीडरशिप आएगी, पूरी कांग्रेस पार्टी आएगी, तेजस्वी जी आएंगे, गठबंधन आएगा, सबका सहयोग है। गरीबदास के लिए आज से यह चुनाव लड़िए, इस भाई को जिताइए। कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों में आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आगे 3 सभाएं और लगी हैं, जाना है, लेकिन इस भाई को मैं चाहता हूं कि आपके सामने ये माला जो है वो जीत की माला पहना रहा हूं। अब मेरे इस भाई की और हम सब की, अखिलेश भाई की और मेरे आने की लाज जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बछवाड़ा वालों, जल्दी ही फिर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत सारा शुक्रिया।